विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,176 नए केस आए हैं। वहीं 1,07,000 से ज्यादा लोग इस दौरान रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही अब एक्टिव केस घटकर 8,60,000 पर पहुंच गया है। देश भर में महामारी के चलते 2,539 और लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 364 मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही राजधानी की पॉजिटिविटी रेट 0.32% रह गया है। एक दिन में 12 लोगों की मौत महामारी से हुई है। 60,949 दिल्ली वासियों को पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज दी गई। दिल्ली में कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं। राहत की बात यह है कि सरकार ने लॉकडाउन से भी आजादी दे दी है, लेकिन लोगों की लापरवाही दिल्ली को फिर से परेशान कर सकती है। राजधानी की तमाम सड़कों और बाजारों में लोग एहतियात बरतते नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में 18+ उम्र वर्ग के लिए वैक्सीन की फिर से किल्लत हो गई है। दोनों वैक्सीन का एक दिन से कम स्टॉक बचा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि राजधानी में 45+ के 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन युवाओं का वैक्सीनेशन कम हो रहा है। 18+ वाले आधे सेंटर्स मंगलवार को बंद हो गए थे, जबकि आधे सेंटर्स आज बंद हो जाएंगे। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में मार्च से ही मौजूद है। इस बात की जानकारी देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी चिंताजनक नहीं है, लेकिन हमें इस पर नजर रखनी होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज्यादा चालाक हो गया है। फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ संरक्षण देने में काफी कारगर हैं, लेकिन वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करती है और इसके संक्रमण के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आती है। नई स्टडी में इस बात की जानकारी सामने आई है। कोरोना संक्रमण की वजह से बंद पड़े ASI के सभी मेमोरियल साइट आज से खोल दिए गए हैं। ऐसे में लोग एक बार फिर से देश भर में फैले 3,693 स्मारकों और 50 म्यूजियम का दीदार कर सकेंगे। ताजमहल समेत देश भर के स्मारकों पर करीब 2 महीने से ताला लगा था। हालांकि इन स्मारकों पर पहुंचने वाले देसी विदेशी टूरिस्टों के लिए कोविड से जुड़े गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी होगा। भारत में कोरोना वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद होने वाली किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स या मौत को एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी AEFI कहा जाता है। AEFI पैनल ने 31 गंभीर मामलों की स्टडी की और फिर पुष्टि की कि वैक्सीनेशन के बाद 8 मार्च को एलर्जिक रिएक्शन के कारण एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा कारगर होने का दावा किया गया है। वैक्सीन से जुड़े अध्ययन के बाद कहा गया है कि हाल ही में भारत में पहली बार सामने आए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी बाकी किसी भी वैक्सीन से ज्यादा प्रभावी है। कंपनी की ओर से जल्दी ही रिसर्च पेपर में डिटेल ब्यौरा सामने आने की बात भी कही गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि जल्दी ही भारतीय बाजार में आने जा रही नोवावैक्स वैक्सीन बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित है। पॉल का मानना है कि इसके बड़े पैमाने पर देश में उत्पादन से वैक्सीन की कमी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। 90% असरदार मानी जा रही इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट करने जा रहा है।